तो माइक ऑफ करके रखेंगे अपना, कोई भी ऑन मत करना। आज की डेट है 24/11/2021। एक्सरसाइज 10.1 के ही क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। 16 तक कराया था, 17, 18, 19 मैंने आपको दिया था। 17 जल्दी जल्दी देख लेते हैं। There are 45 persons working in an office. Total number of persons 45, जिनमें से फीमेल है 25 और बाकी मेल हैं। नंबर ऑफ फीमेल 25, तो बाकी बच गए मेल। नंबर ऑफ मेल माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब जो आपका रेशियो इन्होंने मांगा है, पहला रेशियो मांगा है द नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल। नंबर ऑफ फीमेल, उसका रेशियो चाहिए नंबर ऑफ मेल। फीमेल 25, रेशियो 20, और दोनों 5 के टेबल से जाएंगे, 5 और 4 से। तो आंसर आ गया 5:4। सेकेंड वन, द नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल। नंबर ऑफ मेल, पहले मेल बोल दिया है, फिर द नंबर ऑफ फीमेल, तो ये हो जाएगा आपका 20:25, और ये कटने के बाद 4:5 आएगा, क्योंकि ये 5 के टेबल से कट जाएगा, ये 4 पर और ये 5 पर। क्वेश्चन नंबर 18, there are 102 teachers and 3,300 students in a class. Find the ratio of the number of teacher to the number of students. तो इसमें चाहिए नंबर ऑफ टीचर्स, उसका रेशियो चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ टीचर्स बताए हैं 102 और स्टूडेंट्स बताए हैं 3300। ठीक है, तो ये देखें जरा, 2 के टेबल से दोनों जाएंगे, ये 51 आया 2 के टेबल से, और ये 2 के टेबल से 2 बन गया 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा 13, 2 6 12, फिर यहाँ पे बन जाएगा 10, 2 5 10, 0। तो ये 51 किसके टेबल में आता है? 51 आता है 17 के टेबल में और 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल से ये जाएगा, आप देख सकते हैं 3 के टेबल से ये 3 1 3, 3 7 21, और ये जाएगा 3 5 15, फिर 3 5 15, 0। तो आपका इसका आंसर आ गया 17:550। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया पहले तो आप मुझे ये बताएंगे। पहले मैंने 2 से काटा, फिर दूसरा 3 के टेबल से काटा। ठीक है, इसका ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में, इन अ ईयर लेडी डॉक्टर अर्न 4.4 लाख एंड पेड 1.1 लाख एज इनकम टैक्स। तो पहले तो उसकी अर्निंग क्या है, उसकी अर्निंग दी है आपको लेडी डॉक्टर की 4.4 लाख, और उसका इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स बताया उन्होंने ₹1.1 लाख। ठीक है, 4.4 लाख में से इनकम टैक्स उसने दे दिया, तो इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए। फर्स्ट वाले में रेशियो में किसका लिया है? पहले इनकम, उसका रेशियो चाहिए इनकम टैक्स के साथ, इनकम टैक्स।
तो इनकम है 4.4 और इनकम टैक्स है 1.1। तो 4.4 और 1.1 को आपको ये भी बताया हुआ है कि जो रेशो में होता है आगे वाला ऊपर और बाद वाला नीचे लिखा जा सकता है। ये मैंने इसलिए किया ताकि इनके डेसिमल हटाए जा सके। डेसिमल हटता है तो इसका 10 नीचे आएगा, इसका डेसिमल का 1 और पीछे एक नंबर है तो इसका भी 10 पीछे आएगा। 10 से 10 कट गया तो बचा क्या 44/11। तो 44/11 तो ये 11 के टेबल से सीधा जाएगा। 11 बन जा 11, 11 4 जा 44। तो आपका आंसर है 4/1, जिसको हम रेशो में लिखना चाहें तो 4:1 लिखेंगे। ठीक। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसका उल्टा ही बोला है कि इनकम टैक्स पहले बोलना है, इनकम टैक्स और उसका रेशो चाहिए इनकम के साथ। तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे, 1.1 आगे हो जाएगा, 4.4 बाद में हो जाएगा। तो आपको पता ही है इसका आंसर लास्ट में क्या आने वाला है 1:4, क्योंकि 4.4 रेशो 1.1 का आंसर आया 4:1। तो इसका उल्टा कर दिया जाए, पीछे वाला मतलब बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखोगे तो रेशो भी बदल जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। एक रेक्टेंगुलर शीट है और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 48 सेंटीमीटर वाइड। तो उसकी लेंथ दी है 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी है 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाले में जो रेशियो निकालने के लिए बोला है वो बोला है लेंथ का रेशियो ब्रेथ के साथ। तो लेंथ है 60, ब्रेथ है 48 लेंथ। और अब ये जो दोनों हैं 60 और 48 12 के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं 12 के टेबल में। तो यहाँ 12 साइड में मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि 12 के टेबल से कट रहा है ये। 12 5 जा 12 4 जा, तो आंसर आ गया 5:4। ये जो ब्रैकेट में बताया है ये है वो टेबल जिस टेबल से इसको काटा है। अब है हमारा सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या करना था, ब्रेथ टू इट्स लेंथ, यानी ब्रेथ रेशियो लेंथ। तो ब्रेथ जैसे 48 है और ये 60 है, तो ये कटने के बाद वही आएगा 4 और 5, क्योंकि 12 के टेबल से ही जाएगा। ये भी 12 के टेबल से ही जा रहा है, तो 4:5 आ जाएगा। थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट में लेंथ टू इट्स पेरीमीटर, लेंथ चाहिए और पेरीमीटर चाहिए। तो आपको पहले तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, साइड में निकाल देते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ था 60, ब्रेथ था 48, तो 2 मल्टीप्लाई 108, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 216 आएगा ये। ठीक है, तो पेरीमीटर 216 है, लेंथ हमारा 60 था, इसका 216 के साथ देखेंगे। अब सबसे पहले 2 के टेबल से, 2 के टेबल से करोगे तो ये 30 आएगा, ये 108 आएगा, यानी 2 के टेबल से पहले गया। फिर आपने देखा 30 और 108 अभी भी 2 से जा सकता है, ये 15 पर और ये 54 पर। फिर से तुमने 2 के टेबल से किया। 15 और 54 ये दोनों हमारे 3 के टेबल से जा सकते हैं। देखिए 3 के टेबल से, सॉरी, हाँ जाएगा जाएगा। 3 5 जा 15, ठीक है, और ये कितना आएगा 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, 2 के बाद 4 लगेगा तो 24 हो जाता है, तो 3 8 जा 24। तो ये हो गया आपका 5:18। इसका आंसर आया 5:18। तो ये अभी जो आपने निकाला ये लास्ट में आपने 3 के टेबल से डिवाइड किया था, पहले 2 के टेबल से शुरू में, फिर 2 के टेबल से और फिर लास्ट में 3 के टेबल से। तो ये इसका आंसर है आपका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। डिवाइड 35 इन रेशो। तो डिवाइड करने के लिए कभी भी आए
रेशो में बोला गया हो तो जो टोटल जो नंबर दिया है, टोटल नंबर है हमारे पास वो है 35 और डिवाइड करना है हमें इसमें फर्स्ट वाले में रेशो दिया है हमारे को 3:5। तो पहले हम इनका ना सम निकालेंगे, सम रेशो का सम निकालेंगे, कितना आएगा 3 + 5 8, ठीक है 3 + 5 8। अब हमें करना क्या है, इस 35 को जो टोटल हमें दिया है उस 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि एक हिस्सा 3 निकले और दूसरा 5 के बराबर निकले। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें 3/8 ऑफ 35, एक पार्ट तो ये बनेगा, दूसरा 5/8 ऑफ 35। द्वारा समझाता हूँ, 3 और 5 दोनों का मिलके तो 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। तो ये जो 8 है इसको हम 35 के कंपैरिजन में लेंगे, ये 35 के इक्वल कंसीडर करके ये देखेंगे कि अगर हम 8 में से 3 लेते हैं, जैसे कि इन दोनों का मिला के 3 और 5 मिल करके, तो ये टोटल 8 में से 3 आगे वाला है और 8 में से 5 पीछे वाला है, टोटल तो 8 बनते हैं। तो अगर हम 8 में से 3 लेते हैं तो ये हिस्सा 35 में से कितना बनेगा, तो इसीलिए हम लिखते हैं 3/8 ऑफ 35, ये 5/8 ऑफ 35। एक मिनट, एक गलती हो गई बेटा, यहाँ पे 2 था, ठीक है। अब इन दोनों का सॉल्व करते हैं। ऑफ वाला आपको पहले बता रखा है, जहां पर ऑफ लगा होता है वो एक प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 35 और नीचे तो 5 चला ही आ रहा है। अब अगर आप इनको कट करते हैं, जैसे 5 के टेबल से हम जानते हैं कि 7 पर जाता है, 5 के टेबल पर ये 7 पर जाता है, तो अब कितना बनेगा, 7 3 जा 21, तो एक तरफ बन गया ये 21 और 7 2 जा 14, ठीक है। एक नंबर है 21, दूसरा है 14। मैं आपको इस चेक कराता हूँ। मान लीजिए 21 और 14 को रेशो में लेते हैं, कोई बच्चा ये बताएगा ये किस टेबल से जा सकते हैं, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं, 14 और 21 7 के टेबल में। अगर हम इसको 7 अब अगर ओके अब अगर हम इसे 7 के टेबल से कट करते हैं तो कितने पे जाएगा, ये 3 पर और ये 2 पर। क्या हमारा आंसर वो नहीं आया जो शुरू में इन्होंने हमें दिया हुआ था 3:2? आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि 35 के जो दो टुकड़े करे हैं वो एक पार्ट तो बनता है 21 और दूसरा बनता है 14, और आप 21 और 14 को प्लस करके देखोगे तो इनका आंसर 35 ही बन रहा है, और इनका रेशो हमारा 3:2 ही आ रहा है, जो कि हमारे को सवाल में उन्होंने खुद ही बोला था कि वो ऐसे टुकड़े होने चाहिए, ऐसे पार्ट होने चाहिए कि जिनका रेशो 3:2 आ जाए। तो हमने रेशो लिया 3:2, उसका टोटल 5 बनाया, फिर उसको हमने 3/5 और 2/5 ऑफ जो टोटल नंबर हमें दिया हुआ था उसके साथ सॉल्व किया। तो हमने फर्स्ट किया है, सेकंड और थर्ड पार्ट एक पार्ट और कर देता हूं। मान लीजिए हम इसका सेकंड पार्ट ही कर रहे हैं। अब रेशियो कितना दिया है, 4:1। 4:1 का है, पहले तो इसका सम निकालेंगे हम, 4 + 1 फिर से 5 है, ठीक है। तो हम पहला निकालेंगे 4/5 ऑफ 35, दूसरा निकालेंगे 4/5 ऑफ, नॉट अब 4 नहीं, अब 1 है दूसरा वाला, तो दूसरा है 1/5 ऑफ 35। एक 4 ले लिया, एक तरफ 1 ले लिया। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 4 × 35/5 और 1 × 35/5। आप जानते हैं कि 5 के टेबल से ये 7 पर जाता है, 5 के टेबल से 5 × 5 5 7 जा, तो इसके जो दो पार्ट हुए हैं, एक तो गया 7 4 जा 28 और ये 7 1 जा 7,
तो आपके पास वो आंसर है, एक 28 और एक 7 आंसर। जिस प्रकार से यहाँ आंसर आया था एक 21 और एक 14 आया था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। सर उसमें तो एक फर्स्ट पार्ट 3:2 भी दिया है। 362 कहाँ दिया है? 3:2। तो हमने तो उसी से किया है, ये रहा फर्स्ट पार्ट 3:2 से किया है। सर ये क्वेश्चन नंबर 35। वो देखो, सवाल पढ़ो ध्यान से। 21 क्वेश्चन में है, क्या बोला है? डिवाइड 35 इन द रेशो। तो 35 ये तीनों में इस्तेमाल करना है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड पार्ट में भी। ओके सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22। अर्जुन डिवाइड 50,000 बिटवीन हर 2 डॉटर्स। अर्जुन अब 50,000 रुपए अपनी 2 बेटियों में बांटता है, जिसका नाम है सिमी और निकी, और वो किस में बांटता है? 11:14 में बांटता है। चलिए ठीक है, 11:14 में बांट रहा है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। ये अगर देखा जाए, पहले तो टोटल मनी कितना है? ₹50,000, जिसको बांटना है और किस रेशो में बांटना है? 11:14 में। तो यानी कि सिमी का और निकी का दोनों का रेशो 11:14 में जाएगा। तो सम कितना आएगा? पहले अब सम निकालेंगे। सम है इसका 11 + 14 25। तो सिमी को कितना मिलेगा? सिमी को मिलेगा 11 हिस्सा, 11/25 ऑफ किसका? 50,000 रुपए का। ये बिल्कुल वैसा है जैसा अभी आपने 21 के देखे थे। निक्की को कितना मिलेगा? निक्की को मिलेगा 14/25 ऑफ 50,000 रुपीज। उसके बाद अब हम इन्हें कट करते हैं। हम जानते हैं 25 के टेबल में ये 2 पर जाता है, तो 2000 यहाँ बच गया 25 के टेबल में। 25 2 जब 50 होता है तो 2000। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या काम रहेगा? मल्टीप्लाई। 11 2 जा 22, तो इसको मिलेगा 22,000 रुपीज सिमी को। निक्की को 14 2 जा 28,000, तो इसे 28,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है, सिमी और निकी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। 2 numbers are in the ratio 7:5। फिर से 2 नंबर जो हैं वो 7:5 है और उनका सम 96 दे रखा है। 2 नंबर हैं, वो 2 नंबर हमें पता नहीं है। तो टोटल जो हमें दिया है, टोटल सम जो दिया है, टोटल सम ऑफ नंबर्स का जो सम है वो है 96, और उनका रेशो कितना है उन नंबर्स का? वो है 7:5। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ रेशोज निकालें तो इनके रेशो का सम निकालें तो कितना बनेगा? 7 + 5 इतना 12। तो इनके जो अलग अलग पार्ट हैं, व्हाट आर दी 2 नंबर्स? तो वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 7 वाला हिस्सा 12 में से ऑफ 96, दूसरा होगा 5/12 ऑफ 96। ठीक है, तो डू योरसेल्फ। इसके आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करना। ठीक है, इसके आगे का पार्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 24। फिर किसी ने स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया क्या? कोई बच्चा है जिसने स्क्रीन प्रेजेंट है? ठीक है, देखिए 50 लीटर मिल्क कैप इन 2 वेसल। 2 बर्तन में 50 लीटर दूध रखा हुआ है।
फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ईच वेसल, दोनों बर्तन में कितना कितना दूध रहा होगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, पहले तो टोटल मिल्क कितना है 50 लीटर 50 लीटर, और दो बर्तन का जो क्वांटिटी का है जो वो कितने में है, उनका रेशो कितना दिया है, नहीं रेशो टू 2 vessels in the ratio 3:2 के हिसाब से मिल्क रखते हैं। तो मिल्क इन फर्स्ट वेसल, पहले बर्तन में, वेसल माने होता है बर्तन, और फिर यहाँ पे लिखेंगे मिल्क इन सेकेंड वेसल। तो पहले बर्तन में जो मिल्क है वो पहले, अच्छा सॉरी एक चीज तो रह गई, बीच में हमने सम ऑफ रेशो को निकाला ही, सम ऑफ रेशो 3 + 2 5 आ रहा है। पहले बर्तन में 3 है, 3/5 ऑफ 50 लीटर, दूसरे वाले में है 2/5 ऑफ 50 लीटर। ठीक है, तो डू योरसेल्फ, इसके आगे का सॉल्यूशन आप कीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका ये जो टॉपिक है या फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है 10.1 वो खत्म होती है। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट वाला टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए जो आज नहीं है। तो आपका होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1 इन शेयर नोटबुक। ठीक है, अब आप जो मैंने अभी करवाए हैं उनमें से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। 10.1 एक्सरसाइज में आज जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं उनमें से किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ सकता है।